जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हम लोग एच एम अनसॉल्ड जिसमें साइंस की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग जो है सेट 3 यानी IL सेट को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको बता दें कि सेट 1 और सेट 2 को हम लोग जो है अच्छे से मस्त तरीके से हम लोग उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 3 में पढ़ने वाले हैं। सेट 3 में जो हमारे पास MCQs है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में है कि विच मिरर शुड बी यूज्ड फ्रॉम टू एन apparent एंड enlarged इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इनका कहना है कि जो विच मिरर शुड बी यूज्ड फ्रॉम, कौन सा मिरर है जो हम लोग यूज करते हैं apparent एंड enlarged इमेज के लिए एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, जो आपको पता है कि इमेज को बड़ा करने का काम होता है, लार्ज करने का काम होता है किसे, कॉनकेव मिरर का होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है इमेज को छोटा करना, और कॉनकेव मिरर का काम होता है इमेज को बड़ा करना। तो हम लोग इसमें बी ऑप्शन को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच लेंस शुड बी यूज्ड फ्रॉम apparent एंड enlarged इमेज। और आपको बता दें कि इमेज अगर लेंस की बात की जाए तो कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है इमेज को इलार्ज्ड, और कॉनकेव लेंस का काम होता है इमेज को स्मॉल बनाना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो 2 में ए ऑप्शन को चूज कर लेना। 3 में है द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। तो जो ब्लू कलर स्काई, जो स्काई है उसका ब्लू कलर का होने का रीज़न क्या है, तो होने का रीज़न है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग और डिस्प्रेशन। नहीं, स्कैटरिंग के रीज़न से ही जो स्काई है उसका जो कलर है वो नीला होता है, ब्लू होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन। तो जो लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम किस में होती है, वाटर में, ग्लास में, डायमंड में और वैक्यूम में। तो हम लोग कहेंगे वैक्यूम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 5 में है इफ 3 रेसिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस आर connected in series combination then the all will be definitely have the same value of। तो इन्होंने कहा है कोई 3 रेसिस्टर्स हैं उस जिसको हम लोग जो है और डिफरेंट वैल्यूज के हैं और उसको जो है हम लोग कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देन ऑल विल द डेफिनेटली हैव द सेम वैल्यूज ऑफ। तो सेम वैल्यूज किस में होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन देयर एंड्स, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन देम, इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू देम, नॉन ऑफ द एबव। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू देम, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर देखो एक और भी ध्यान रखना कि अगर हम लोग पोटेंशियल को डिफरेंट करेंगे तो करंट को कांस्टेंट रखते हैं, और करंट को डिफरेंट कर देंगे तो पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द यूनिट पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस इन। देखो तो जो आप लोग इसको तो पता ही है आपको, जो पोटेंशियल है उसका जो उसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगी उसकी, वोल्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। 7 नंबर क्वेश्चन में है इन ए मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इमेज फील्ड, बी में है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉलोइंग इन द कंडक्टर, और परपेंडिकुलर टू बोथ साइड डायरेक्शन। हाँ, तो परपेंडिकुलर टू बोथ साइड डायरेक्शन। ठीक, तो मतलब सी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लेना। 8 नंबर में जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स इज। तो एल्केन के लिए क्या करते हैं, CnH2n+2 करते हैं, और एल्कीन के लिए CnH2n, और एल्काइन के लिए CnH2n-2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बी ऑप्शन को करेक्ट। फिर होमोलॉजस सीरीज इन द फॉलोइंग आर। तो इसमें तो हमने बार बार कहा है कि CH2 का डिफरेंट होना चाहिए। तो CH2 का डिफरेंट देखो, आप लोग देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही CH2 का डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट के अकॉर्डिंग नीचे और भी ऑप्शन है। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। तो 9 नंबर में डी ऑप्शन को करेक्ट करना, डी ऑप्शन को, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद 10 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस विद द कोल्ड वाटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन से मेटल से फॉर्म हाइड्रोजन गैस विद कोल्ड वाटर। हाइड्रोजन गैस और कोल्ड वाटर जो है, मतलब हम लोग कहेंगे नंबर 1 पे कॉपर, गोल्ड, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो पोटेशियम जो है यही है, ठीक है। सॉल्यूशन हैविंग जीरो पीएच इज, तो जीरो पीएच है तो मतलब ये एसिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे हम लोग, एसिटिक। 12 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्मेड बाय combining CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है CH3, सी है CCl4 एंड CFCl4। तो आप यहाँ पर जो है जब भी हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज करेंगे, जब भी देखो ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज को ही हम लोग फैक्टर करते हैं तब इससे CO2 एंड H2O जो है ये ही हमारे पास सनलाइट से, मतलब क्लोरोफिल जो है, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस का रूल्स यही तो है। तो ग्लूकोज ऑप्शन को सही करेंगे हम लोग। Which of the following compound is used to complete the following chemical reaction। तो यहाँ पर CH3COO है, बाद में देखो CH4 बना और Na2CO3 बना। मतलब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो NaOH बी ऑप्शन को करेक्ट करना। क्यों? CH3COO Na है, और अगर हम लोग NaOH से रिएक्शन करवा दें तभी हमारे पास CH4 बन पाएगा और Na2CO3 बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे। 14 में है फंक्शन ऑफ फ्लोएम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फ्लोएम का जो काम होता है वो फूड, जो प्लांट्स में जो भी फूड्स हो उस फूड्स को हर एक पार्ट्स में, ठीक है, पहुंचाना होता है। मतलब हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसप्रेशन ऑफ फूड्स। हाँ, सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर में इन ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट्स विद विच ऑर्गन। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये माउथ से स्टार्ट होता है। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट शुरू होता है? ये माउथ से शुरू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन कौन कौन सा इसमें? थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन। तो यहाँ पर जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जो है यही प्लांट हार्मोन्स है। इसके बाद ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द, तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? ये तो कहाँ पर सेक्रेट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सेक्रेट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेना। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेड इनसाइड द एंथर। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेड इनसाइड द एंथर, तो ये तो होता है आपके पास पोलन ग्रेन, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे इसके प्रीवियस वीडियो में भी। पोलन ग्रेन मतलब बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ फ्लावर इज, तो फ्लावर में जो है कैलिक्स, कोरोला, फिर जीनोसियम और स्टेम। तो ये जीनोसियम करना आप लोग, ठीक है, सी ऑप्शन को। फिर है एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम, तो अल्ट्रा वाइड रेस से हमें ये जो है प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? ओजोन लेयर। तो बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना। इसके बाद 21 में है एक कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर्स इज अटैच्ड टू द मोटर बाइक टू वॉच एनी अदर व्हीकल coming from behind, calculate the location and position image vehicle which is the 8 meters behind the bike and time is seen the mirror। मतलब इनका कहना ये है, समझना आप लोग, इनका कहना क्या है? आंसर हम लोग करेंगे 21, आंसर 21, ठीक। यहाँ पर
ये कॉन्वेक्स मिरर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर्स इस अटैच ए मोटर बाइक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ इसकी जो रेडियस है तो ये तो 4 मीटर है, रेडियस जो है ये 4 मीटर है, एंड जो इसकी 8 मीटर और भी दिया गया हमारे पास, 8 मीटर्स बिहाइंड। तो जो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो है ये 8 मीटर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है 8 मीटर्स है। और v की वैल्यू जो है हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, फोकल लेंथ एंड रेडियस में जो रिलेशन है वो रिलेशन है F बराबर R/2। ये हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4/2, 2 टू ज़ा 4, तो F इक्वल्स 2 मीटर। मीटर में क्या सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और 8 जो है ये भी मीटर है, दोनों ही मीटर है, ठीक है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम लोग कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। 1/2 इक्वल्स 1/v प्लस 1/u की वैल्यू है -8। इसको इधर ले आओ, तो 1/2 प्लस 1/8 इक्वल्स 1/v। तो 1/v इक्वल्स एलसीएम हुआ 8, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इक्वल्स ये हुआ 5/8। तो 5 से कैंसिल करो, 5 बन जा 5, ठीक। 5 में 8 से डिवाइड कर देंगे, 5 बन जा 5, ये हुआ 3.0, 5 6 जा 30, तो ये हो गया 1.6। तो हम लोग कहेंगे v इक्वल्स 1.6 मीटर, ठीक। ये हुआ 1.6 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आगे हैं 22। तो हम लोग करेंगे आंसर 22 के आंसर में हमारे पास हम लोग ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस, तो कोई एक पर्सन है जिन्हें शॉर्ट साइटनेस है, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस तो आप लोग पता है ना कि जो नियर की ऑब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं, बट जो डिस्टेंस मतलब दूर की जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ठीक से या नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कैन सी अप टू 80 मीटर्स, तो जो है 80 मीटर्स वो जो है वो देख सकता है। कैलकुलेट द नेचर ऑफ फोकल लेंथ, अब लेंस करेक्ट हिज विजन टू सेड टू क्या नाम विजन सो दैट ही में सी द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव डिस्टेंस। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव पर है, ठीक है। और यहाँ पर इमेज जो है वो 80 मीटर पर है, तो माइनस लेंगे हम लोग, और इसके बाद फोकल लेंथ एफ जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लेंस फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, लेंस फार्मूला लगा देंगे, ठीक। लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। लेंस फार्मूला जब लगा देंगे और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यूज को पुटअप करेंगे तो यहाँ पर 1/f इक्वल्स 1/, ये हुआ -80 और -1/∞, तो ये तो हो गया 0। तो 1/f इक्वल्स -1/80, तो f इक्वल्स -80 मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर, तो ये हो गया f की वैल्यू, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में है, व्हाट इज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, वन विच फैक्टर्स डज द फैक्टर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड व्हेन पैलेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, कहाँ कर चुके हैं, सेट 2 में, और क्वेश्चन नंबर 4 के और में हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी का और है, उसमें हम लोग कर चुके हैं, सेट 2 में जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है, एक्सप्लेन क्लियरली द अरेंजमेंट फॉर
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डोमेस्टिक सर्किट को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। किस सेट में सॉल्व कर चुके हैं? सेट नंबर 1 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के और में हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 24 का और देखिए, तो हम लोग करेंगे आंसर 24 का और करेंगे हम लोग, जिसमें हमें फिगर गिवन है। पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, इसके बाद यहां पर और एक रेसिस्टेंस है। इन्हें ठीक, यहां पर 6 ओम है, यहां पर 2 ओम है, यहां पर 0.8 ओम है, और यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर 12 वोल्ट है। ठीक है, हाँ, इन्होंने पूछा है इन द गिवन सर्किट टोटल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसका करंट थ्रू द सेल, तो सेल में करंट को हम लोग करंट यानी आई को फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट अक्रॉस 0.8 रेजिस्टेंस, तो 0.8 से हम लोग पोटेंशियल को भी हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि R1 इक्वल्स 6 ओम, R2 इक्वल्स 2 ओम एंड R3 इक्वल्स 0.8 ओम एंड V इक्वल्स 12 वोल्ट। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ये दोनों जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो कनेक्ट है, तो हम लोग कहेंगे R1 एंड R2 आर ठीक कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है 1/r इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2, और सीरीज का फार्मूला होता है r इक्वल्स r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक, तो हम लोग जो हैं यहाँ पर कहेंगे कि 1/r डैश इक्वल्स 1/6 प्लस 1/2, एलसीएम हुआ 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हुआ 4/6, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 3, तो ये हुआ 1.5, तो R डैश इक्वल्स 1.5 ओम। तो हम लोग कहेंगे R डैश एंड R3, ये R3। अब ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम लोग कहेंगे R कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो R हुआ हमारे पास 1.5 प्लस 0.8, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो R है, R टोटल R है, ये हुआ 13 कैरी 1 और ये 1 2.3 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या है? टोटल रेसिस्टेंस हुआ 2.3 ओम। अब इन्होंने ये कहा है कि करंट जो है, करंट को फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर ओम्स लॉ हम लोग लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर एक चीज रीचेक कर लेते हैं, 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक, ठीक है, देखो अब जो है हम लोग करंट को फ्लो कर, करंट के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे ओम्स ला, ओम्स ला के अकॉर्डिंग आई इक्वल्स V/R फार्मूला यूज करेंगे। तो आई इक्वल्स V हमारे पास है 12, R है 2.3, पॉइंट हटा के ऊपर 0 ले लो। ठीक, या एक काम करो यहाँ पर ठीक, तो ये हुआ I इक्वल्स
120/23, 23 से हम लोग जो है इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग यही रख सकते हैं। तो डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर लो, या ये रखना चाहो ये रख लो। ठीक, तो अब देखो VYRR, ठीक है। अब देखो हम लोग जो हैं V को फाइंड आउट करने वाले हैं 0.8 से, तो हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे फार्मूला। तो V इक्वल्स IR, तो यहाँ पर V इक्वल्स I क्या लेंगे हम लोग 120/23 इंटू R के जगह हम लोग क्या लेंगे जानते हो 0.8 लेंगे। 0.8 पॉइंट हटा के एक जीरो ले लो, इससे ये कैंसिल कर लो। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लो तो V इक्वल्स 120/23, सेम सेम है, सेम सेम है। ठीक, तो दोनों के दोनों सेम सेम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे इन्होंने क्या पूछा है हमसे। ठीक है, एक बार V वाला चेक कर लेते हैं। V में इन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस 0.8 ओम रेसिस्टेंस। एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 23 डिवाइडेड बाई 120, तो 5 से 5 3 से 15, 5 2 10 एंड 11। ठीक, और 6 करेंगे तो 18 नहीं होगा। हाँ, तो ये हुआ 5.0 और ये हुआ 2 टाइम्स तो 46 और ये हुआ 4, तो 5.2। हाँ, चाहे 5.2 भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, 5.2 कर सकते हो यहाँ पर, या यही रख सकते हो। और यहाँ पर V इक्वल्स आई आर, V इक्वल्स आई आर जब करेंगे तो I की जो वैल्यू है हमारे पास, ये तो है हमारे पास। ठीक, और I की वैल्यू है ये है, और चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कुछ अलग है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने तो डायरेक्टली लिख दिया है। 12 8 96, तो V इक्वल्स 96/23 वोल्ट। ठीक, ये मिस्टेक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25 को। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन हमें गिवन है उसे हम लोग बैलेंस करेंगे। तो करेंगे आंसर 25। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे आंसर 25 के फर्स्ट पार्ट में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। चलो, तो पहले कौन है, पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, प्लस कौन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिएक्शन। रिएक्शन के बाद कौन है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 प्लस वाटर तो H2O। ठीक, H2O। अब देखो सेकेंड बार में इन्होंने पूछा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्शन, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2 प्लस क्या लिया इन्होंने पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4। फिर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद इन्होंने क्या कहा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट तो BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो यहाँ पर K 2 टाइम्स है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है कि जिंक, तो लेंगे हम लोग Zn प्लस सल्फ्यूरिक
एसिड तो H2SO4 रिएक्शन। इसके बाद इन्होंने कहा जिंक सल्फेट तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन तो H2। ठीक, इसके बाद इन्होंने कहा है कि सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3 का प्लस जिंक क्लोराइड तो ZnCl2 रिएक्शन के बाद Ag क्लोराइड तो हम लोग लेंगे AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल्टाइज। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो कि NO3 का होल्टाइज है, Ag 2 टाइम्स हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो Cl2 हाँ बैलेंस हो गया। ठीक, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया 1 पर है, ये 2 है, ठीक, ये 3 है एंड ये 4 है। ठीक है, 4 ही तो है और तो नहीं है। हाँ, इसके बाद इन्होंने कहा है इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर फॉलोइंग। ठीक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोग इतने को जो है शॉर्ट कर लो। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 26 है। 26 है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। 1 पुटिंग ए जिंक रॉड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट्स ब्लू कलर वैनिश स्लोली। देखो सबसे पहले इनका कहना क्या है आंसर 26 पर, तो हम लोग कहेंगे आंसर 26 का जो कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में है कि 1 पुटिंग जिंक रॉड जो है तो एक जिंक की कोई रॉड लेंगे और उस जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट CuSO4 इसके सॉल्यूशन में डालते हैं, इट्स ब्लू कलर। तो धीरे धीरे जो है इसका जो ब्लू कलर है वो रिलीज होता है, छूटता रहता है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है जब जिंक रॉड से कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कॉपर का कलर ये तो है पहले से ब्लू है, ये क्या है ब्लू है, तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने कहा है कि इट्स ब्लू कलर बिना स्लोली। तो ये ब्लू इसलिए क्योंकि जिंक का काम होता है SO4 से, तो ये होता है ZnSO4 से रिएक्शन करना, तो जिंक सल्फेट और प्लस ये हो जाएगा CuS, केवल Cu H नहीं, Cu जो है कॉपर जो है इससे अलग होगा इस रीजन से, क्योंकि जो होमोलॉजी सीरीज है उस सीरीज में कॉपर जो है सबसे कॉपर और जिंक में कॉपर जो है इसकी एक्टिविटी अधिक है इससे। ठीक है, इसकी एक्टिविटी अधिक है कॉपर से, तो जिंक का काम क्या होता है कि धीरे धीरे SO4 को अलग करना, धीरे धीरे SO4 को अलग कर देना और SO4 से रिएक्शन कर लेना और जिससे कि कॉपर अलग हो जाना। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड देखो, आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी एनर्जी अधिक होती है। ठीक है, उसके पास जो एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है, जिस कारण से उनकी मेल्टिंग पॉइंट है ये भी अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट्स इज 2 एग्जाम्पल। इन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रलाइजेशन है इसके कौन 2 एग्जाम्पल दो। तो देखो जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें क्या करते हैं हम लोग एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं, इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं और जिसमें साल्ट और वाटर बनता है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जिससे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में हमने लिया NaOH जो कि एक बेस है और हमने लिया HCl जो कि एक एसिड है। एसिड और बेस की रिएक्शन से अगर साल्ट बन जाए और वाटर बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब Na ने Cl से रिएक्शन किया तो ये बना NaCl जो कि क्या है साल्ट है,
और प्लस एच और ये ओ एच रिएक्शन किया तो ये हुआ H2O जो कि वाटर है। इसके और एक रिएक्शन करवा सकते हैं हम, जिससे हमने लिया H2SO4 जो कि एक एसिड है, ठीक है, और NaOH या KOH, तो NaOH, तो Na ने SO4 से रिएक्शन किया, ठीक, तो यहाँ पर हाँ, तो ये हो गया NaOH प्लस यहाँ पर OH और ये H2 रिएक्शन हुआ H2O। बैलेंस तो करना पड़ेगा हमें, बैलेंस करने के लिए H यहाँ पर 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स, ठीक, 1 टाइम्स 3 टाइम्स हो गया ये, तो H 3 टाइम्स हुआ। O जो है रुक जाओ क्या हुआ ये हो गया Na2SO4, यहाँ होगा Na2SO4 जो कि ये हुआ साल्ट और ये हुआ वाटर। अब बैलेंस करो, Na 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, तो H हुआ 2 टाइम्स और 2 टाइम्स 4 टाइम्स हुआ, तो H 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स हो गया। यहाँ पर SO4, ठीक है, बैलेंस है, और O जो है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक। तो एसिड बेस की रिएक्शन करवा दो, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद एक्सप्लेन रोस्टिंग विद एग्जाम्पल। रोस्टिंग किसे कहते हैं कई बार बता चुके हैं, जिसमें कोई भी और हो उस और को हम लोग हीट करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि एयर जो है उसको हल्की लेंगे, थोड़ी बहुत एयर लेंगे, ठीक है, मिनिमम एयर में। अगर मिनिमम एयर में अगर और को हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग कहते हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर इसी के हैं, राइट द आईयूपीएसी नेम फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसके आईयूपीएसी नेम बताओगे तो हम लोग कहेंगे कि आंसर 27 का थर्ड है, थर्ड में है, ए में है CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर OH, और बी में है CH3 CHO, ठीक, और है और नहीं है। तो यहाँ पर देखो मेथ एथ, तो ये हुआ एथ। अब ग्रुप देखो, ग्रुप हमेशा देखोगे COOH अगर ग्रुप हो तो उसे हम लोग ओइक कहते हैं, क्या कहते हैं, ओइक। तो ये हो गया एथेनोइक, तो एथेनोइक, और ये हो गया एसिड। अब सी एंड मेथ एथ, 2 कार्बन है ना, तो मेथ एथ 2 कार्बन होने पर एथ कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे एथ, और CHO होने पर होता है अल, तो हम लोग कहेंगे एथेनल, तो एथेनल, बस, ठीक, ये हो गया आईयूपीएसी। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर इसी के और में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 पे है मिसेल, तो मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल क्या है जानते हो। मिसेल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर लेते हैं और उसमें सॉप डाल देते हैं, सॉप को जैसे ही उसमें मिक्सचर करते हैं, घोलते हैं, तो उसमें जो है ये सॉप जो है अपने आयनिक में, अपने आयन में ब्रेक होता है, जिसमें एक को हम लोग हाँ, एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और एक को आयन कहते हैं। जिसमें सॉप का फार्मूला क्या होता है, सॉप का फार्मूला होता है हमारे पास C70H35COONA, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये दोनों अपने अपने आयन में ब्रेक होते हैं। उसमें ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि जो कोई भी एक पॉट ले सकते हो, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जब हम लोग इसको वाटर ले लेते हैं और इसे जब सॉप को इसमें घोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्लोथ्स को डालेंगे तो क्लोथ्स में ऑयल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब जो भी गंदगी हो, मतलब जो भी मैल वगैरह हो, ठीक है, ऑयल वगैरह जो भी हो, तो उसमें क्या होगा कि ये जो है इस प्रकार से आयनिक की तरह इस प्रकार से इससे आकर जुड़ेंगे, इससे कनेक्ट होंगे, ठीक, इस प्रकार से। तो फिर बाद में क्या होगा
बस इसी को सबने इसी को मिसल कहते हैं। मतलब जैसे साबुन को वाटर में हम लोग जब भी साबुन को वाटर में मिक्सअप करेंगे, घोलेंगे, तो घोलने के बाद वो अपने आयनिक बॉन्ड में ब्रेक होगा। अब आयनिक बॉन्ड में ब्रेक होगा जिसमें C17H35COO ये नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन जब ब्रेक होगा तो इसमें से एक जो है फेन बनेगा। उस फेन को जो है उस पूरे हिस्से को हम लोग मिसल कहते हैं। और मिसल का काम क्या होता है? क्लोथ्स को क्लीन करना। ठीक, ये होता है। इसके बाद क्या है? कोरोशन। कोरोशन क्या होता है कि कोई भी मेटल हो, अगर उसको हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में, ठीक, खुले में अगर हम लोग छोड़ दे, रख दे, तो क्या होता है कि वो जो मेटल है, ठीक है, वो जो मेटल है वो क्या होता है कि धीरे धीरे स्लोली जो है वो रियून्ड होने लगते हैं, वो मतलब खराब होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटल जो है वो रिएक्शन कर जाता है किससे? एयर से। ठीक है, एयर में हल्की फुल्की नमी है उससे। ठीक, इससे रिएक्शन करने के बाद धीरे धीरे रियून्ड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोरोशन कहते हैं। फिर एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? मतलब जैसे यहाँ पर कोई है जैसे ऐड करने के लिए नहीं है। एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? चाहे दो भी टू एलिमेंट्स हो, टू एलिमेंट्स को ऐड कर लो और एक कंपाउंड बना लो, उसे हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्क्राइब रीजनरेशन एंड बडिंग विद डायग्राम। तो इन्होंने कहा है कि रीजनरेशन और बडिंग विद डायग्राम दोनों को जो है आप लोग समझाओ। यानी सबसे पहले आपको बताते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है? जैसे मान लो कि रीजनरेशन में आपको पढ़ा चुके हैं आपको। इसमें क्या होता है कि कोई भी मान लो कि इंसेक्ट वगैरह हो या कोई भी यूनिसेल हो, ठीक है, उनका काम क्या होता है कि अपने बॉडी से, ठीक, अपने बॉडी से अगर न्यू बेबी को, न्यू उसी के कास्ट के, उसी के ही प्रजाति की, जाति वगैरह के अगर न्यू चाइल्ड्स को अगर वो जन्म दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और बडिंग में क्या होता है कि बडिंग में जैसे हाइड्रा, हाइड्रा काम क्या होता है कि पहले अपने शरीर से, अपने बॉडी से एक जो है कॉलम बनाना, फिर धीरे धीरे मतलब हाइड्रा के शरीर से धीरे धीरे एक और हाइड्रा जो है उसका जन्म होना। इसके बाद बर्थ होने के बाद धीरे धीरे वो उस इस पेरेंट्स के बॉडी से अलग होना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो रीजनरेशन में क्या होता है कि जो रीजनरेशन है उसमें बॉडी से जो है, बॉडी से न्यू बेबी होंगे। और जो आपका बडिंग है, बडिंग से क्या होता है कि जैसे प्लांट है, फ्लावर प्लांट, उसमें जो उसके प्लांट्स है उसके जैसे नहीं, यहाँ से पहले कली आके पर धीरे धीरे उससे अलग होना, उसे कहेंगे हम लोग बडिंग। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स विद डायग्राम। तो इसे हम लोग सेट 1 में हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ठीक, इसके बाद डिफाइंड फोटो प्रिज्म एंड जियोट्रोप्रिज्म विद द हेल्प सुटेबल डायग्राम। देखो फोटो प्रिज्म किसे कहते हैं? जैसे कोई भी प्लांट हो और वो अगर सनलाइट की तरफ अगर अट्रैक्टिव हो तो उसे कहते हैं हम लोग फोटो प्रिज्म। ठीक है, और जियोटोप्रिज्म किसे कहते हैं? जैसे कोई भी प्लांट हो उसके जो रूट्स है अगर वो जमीन के नीचे अगर अट्रैक्टिव हो जाए और बढ़ते जाए तो उसे हम लोग जियोटोप्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्मोन सेक्रेटेड बाय एनी फोर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन। फिर इसी के और में पूछा है इन्होंने डिफाइंड एसो सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट वेरियस बायोटिक कंपाउंड्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो एसो सिस्टम जो है ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी एसो सिस्टम एंड डिस्क्राइब वेरियस बायोटिक
कंपोनेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे मान लो कि पहले क्या होता है कि पहले आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स का काम क्या होता है, जो सनलाइट है उससे अपने फूड्स को रेडी करना, बनाना। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे हम लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं, हम लोगों का काम क्या होता है कि हम लोग जो है प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, कि प्लांट्स जो भी फूड्स बना ले फिर उस फूड पर हम लोग जो है डिपेंड होते हैं। तो ये हमारे पास, इसे हम लोग कहते हैं, यही सिस्टम है एसो सिस्टम। ठीक है, तो देखो आज जो है ना हम लोग जो 2024 का जो सेट 3 यानी आईएल कोड है, सॉरी कोड 824 आईएल है, इसको जो है हम लोग आज यहीं तक समाप्त करते हैं, इसको यहीं पर एंड करते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 4 आईएम को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इस सेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसको इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक सेट में मिलती जरूर है। ठीक है, तो टेक स्क्रीन शॉट।